नमस्कार। अगर आपको भी लगता है कि आपका पार्टनर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका पार्टनर पहले की तरह आपसे प्यार नहीं करता, पहले जैसी अहमियत नहीं देता, आपकी फ़ोन कॉल्स, मैसेज का सही से जवाब नहीं देता, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको लाइटली ले रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि अब वह आपको ग्रांटेड ले रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर हमेशा आपको याद करे, आपकी कमी को महसूस करे, आपके मैसेज और कॉल का तुरंत जवाब दे और खुद भी पहल करते हुए आपको कॉल और मैसेज करे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, अब आप ये सोच रहे होंगे। देखिए, किसी भी रिश्ते में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ असामान्य लगने लगता है, सब कुछ एबनॉर्मल हो जाता है। जो कोशिश पहले रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए की जाती हैं, अब वो कम हो जाती हैं। उसमें हम कम एफर्ट डालते हैं। पहले जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिवनेस थी, जो मेहनत एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए की जाती थी, अब वो मेहनत नहीं की जा रही है। अब आप दोनों एक स्थिर और सहज रिश्ते में हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको ऐसा लगने लगा है कि आपका पार्टनर अब पहले जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करता। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी बन रही है तो घबराने की जरूरत नहीं। चीजों को बदला जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। आप जो चाहते हैं वो हो सकता है। आपका पार्टनर फिर से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, आपको हमेशा याद करेगा और आपके फोन कॉल्स और मैसेज को भी तुरंत रिप्लाई करना शुरू कर देगा। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले एक सही मेंटल स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। जैसा कि कहा जाता है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी करना पड़ता है। जब रिश्ते में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको सही माइंड गेम और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, जिससे कि आप अपने रिश्ते को बचा सकें। इस स्ट्रेटेजी से आपका पार्टनर खुद ही आपकी तरफ खिंचने लगेगा और वह बार बार आपको मिस करेगा, खुद आपको कॉल और मैसेज करेगा, फिर से वैसा ही लगाव महसूस करेगा जैसा पहले करता था। लेकिन याद रखें, ये रणनीति आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ रिश्ते को सही दिशा में लाने के लिए है, ताकि आप दोनों के बीच वह पुरानी गहराई और प्यार वापस आ जाए। अगर आपका इरादा अपने प्यार को कंट्रोल करने का है तो ये तरीका ज़्यादा समय तक काम नहीं करेगा। आपका उद्देश्य अपने रिश्ते को बेहतर बनाना होना चाहिए, पार्टनर को प्यार करना होना चाहिए, उसे कंट्रोल करना नहीं। जब आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है तो इस स्थिति में सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदल दें। यानी अगर आप उसकी हर बात का तुरंत जवाब देते थे, हमेशा इस तरह से आप भी अपने पार्टनर को अपने करीब ला सकते हैं। बातचीत की पहल करते थे और अगर आपने इसे बंद कर दिया है, तो अगर हर बार आप ही उससे बातचीत शुरू करते थे तो अब आपको ये आदत छोड़नी होगी। आपको अपने जीवन में कुछ और चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी होगी, खुद को कहीं ना कहीं बिजी रखना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये एहसास दिलाना होगा कि आप उनके साथ ना रहने से भी खुश हैं, उसके बिना भी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से आगे बढ़ाने लगेंगे, जैसे आपकी ज़रूरतों को पहले की तरह प्रायोरिटी देना छोड़ देंगे, तो यकीन मानिए उसका ध्यान खुद ब खुद पड़ जाता है, तो वह उसे हल्के में लेने लगता है। जब आपका पार्टनर आपको अवॉइड कर रहा है, तब आपको उसकी परवाह थी। आप लगातार उसे कॉल और मैसेज कर रहे थे, जिससे उसे ये यकीन था कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं, आप उससे कभी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप अचानक से सब कुछ बंद कर देंगे तो उसके मन में ये सवाल उठने लगेगा। वो सोचेगा कि ऐसा क्यों हुआ, अब आप पहले जैसी नहीं रही। जब वह आपसे ये सवाल करे तो आपको बहुत सामान्य तरीके से जवाब देना है। उसे यह एहसास दिलाना है कि अब आपकी जिंदगी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती,
उसे यह एहसास दिलाना होगा, उसे ये समझाना होगा कि आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। केवल उसी के चारों ओर घूमना एक इम्पोर्टेंस नहीं है। अब बात करें सोशल मीडिया की, आजकल ये एक ऐसा जरिया बन गया है जिससे हम आसानी से किसी की मौजूदगी और एक्टिविटी पर नज़र रख सकते हैं। पहले जब आपका पार्टनर ऑनलाइन आता था तो शायद आप तुरंत उसे मैसेज कर देते थे, तुरंत उसके रिप्लाई कर देते थे, या अगर वह जवाब देने में देर करता था तो आप उसे बार बार कॉल करते थे। लेकिन अब आपको अपनी इस आदत को पूरी तरह बदलना होगा। अब आप उसे ऑनलाइन देखें तो उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना दें। पहले जब वह आपको इग्नोर करता था तो आपको बेचैनी होती थी, लेकिन अब आपको उसे वह एहसास दिलाना होगा। अगर वह आपको मैसेज करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ समय इंतजार करें। अगर वो बार बार पूछता है कि आप क्या कर रहे हो तो बहुत ही साधारण तरीके से जवाब दें कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अगर वह 2 बार मैसेज करने के बाद चुप हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। कभी कभी लोग दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन जब वह व्यवहार लगातार जारी रहेगा तो वह खुद आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये इंसानी फितरत होती है कि जब किसी चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। और जब आपका पार्टनर देखेगा कि अब आप पहले की तरह उसकी कोई भी परवाह नहीं करते, उसे अवॉइड करते हैं, तो वह खुद को वापस आने के लिए कदम बढ़ाने लगेगा। धीरे धीरे वह आपकी कमी महसूस करने लगेगा और पहले की तरह आपसे बात करने के लिए बेताब हो जाएगा। अगर आपका पार्टनर ये जानने की कोशिश करता है कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया पर भी उसे अवॉइड करना सीखना होगा। जितना ज़्यादा आप उससे अवॉइड करेंगे वो आपकी तरफ खिंचाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको खुद को पहले से अधिक अट्रैक्ट बनाने की कोशिश करनी होगी। ये एक स्वाभाविक और सटीक तथ्य है कि लंबे रिश्तों में एक समय के बाद चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। किसी के लिए ये 2-3 महीने बाद होता है तो किसी के लिए 6 महीने बाद, और कुछ लोगों के लिए यह बदलाव साल या 2 साल के बाद महसूस होता है। सबका सोचने का नज़रिया अलग अलग है और उसी के अनुसार सबकी सिचुएशन भी अलग अलग होती है। जिंदगी में जो एक ठहराव में नहीं बल्कि उतार चढ़ाव में हमें ज़्यादा आनंद आता है। इसलिए हम जितने ज़्यादा ठहराव महसूस करते हैं हम उतना ही बोर होने लगते हैं। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी और अपने लुक्स और अपने सोचने के तरीके पर ध्यान दें। जब आपका पार्टनर ये दिखेगा कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरी हो, पहले से अधिक कॉन्फिडेंस हो गए हो और आपकी सोच में एक मैच्योरिटी आ गई है, तो वह खुद ब खुद ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल और पूरे व्यक्तित्व को निखार होगा। आपको खुद को एक नवी छवि में सामने लाना होगा। ये उसी तरह है जैसे एक बाज ईगल जब 40 साल की उम्र पार कर कर लेते हैं तो उसके नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है और पंख भारी हो जाते हैं। ऐसे में वह पहाड़ों की ऊंचाइयों में जाकर खुद को पूरी तरह से नया रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वह अपनी पुरानी चोंच तोड़ता है, अपने पुराने नाखून निकालता है और अपने भारी पंखों को झाड़ देता है। इसके बाद वह नए नाखून, नई चोंच और हल्के पंखों के साथ फिर से ऊंचाइयों में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह जब आपको अपने जीवन में महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपको अवॉइड कर रहा है तो आप उसे हल्के में ना लें। इसे हमेशा हल्के में लेंगे तो वो आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जी नहीं, कभी कभी इसे आप थोड़ा सा टेक इट इजी ना लेकर थोड़ा हैवी ग्राउंडेड लुक भी लीजिए। अपने आउटफिट्स और स्टाइल पर ध्यान दीजिए, अपनी सोच को डेवलप कीजिए। जब आपका पार्टनर आपको इस नई फॉर्म में देखेगा तो वह खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होगा, बार बार आपको कॉल करेगा, मैसेज भेजेगा और आपको लगातार याद करेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी समझ लें कि अपनी खुशी और अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में ना दें। अगर आप पूरी तरह से अपने पार्टनर पर डिपेंड हो जाती हैं, अपनी खुशी के हर फैसले, जिंदगी के हर फैसले उस पर छोड़ देते हैं, तो वो आपको बहुत हल्के में लेना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वह नहीं है तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी। आपको ऐसा नहीं होने देना। आपको अपने जीवन की प्रायोरिटी को फिर से तय करना होगा और ये समझना होगा कि आपकी खुशी सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए। जब आपका पार्टनर देखेगा कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं, आपने खुद को बदल लिया है, आपने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, वो भी उसके बिना, आप किसी पर भी निर्भर नहीं हैं और आपने अपने आप को खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना लिया है,
तो अपनी खुशी का आधार आपको खुद को बनाना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपके जीवन की खुशहाली किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे आपको खुद को संवारना होगा। और ये दिखाना भी जरूरी है कि आप उसके बिना भी पूरी तरह से संतुष्ट हैं और खुश हैं। देखिए, जब कोई इंसान किसी रिश्ते में होता है तो उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उस व्यक्ति की सराउंडिंग घूमने लगती है। शायद आपने भी यही किया होगा। आपकी सारी भावनाएं, उम्मीदें उसी व्यक्ति के लिए समर्पित हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो हमारी पर्सनैलिटी और सोशल डिस्टेंस धीरे धीरे सिमट जाता है। यही वो वक्त है जब आपको खुद को फिर से तराशने और अपने सोशल गोल्स को बढ़ाने की जरूरत है। अब आपको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना होगा, अपने परिवार के करीब जाना होगा और नए लोगों से मेलजोल बढ़ाना होगा। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पर भी थोड़ा अधिक एक्टिव रहना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी पूरी निजी जिंदगी वहां डाल देनी है, बल्कि उन पलों को शेयर करना चाहिए जो ये दिखाएं कि आप खुशहाल हैं, अपनी जिंदगी को खुलकर जी रहे हैं और किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाएं, नए नए एक्सपीरियंस को फॉलो करें और इन खुशनुमा लम्हों की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। इसे देखकर उसके मन में सवाल उठने लगेगा कि अरे, ये तो आपके बिना भी खुश रह रही है, कहीं ये किसी और के तो पास नहीं जा रही। यही फीलिंग उसे बेचैन करेगी, क्योंकि इंसान नेचर से ही कॉम्पिटेंस और स्वामित्व की भावना से रखने वाला है। जब उसे ये महसूस होगा कि आपके बिना भी वो आनंदित है, वो खुश महसूस कर रहा है, तो उसके भीतर एक प्रकार की बेचैनी पैदा होगी। यही बेचैनी आपको उसके पास ले जाएगी। संवाद को आपको पूरी तरह से बातचीत बंद कर देनी चाहिए, लेकिन अपनी बातचीत को एक सीमित जरूर करना चाहिए। जब भी आप उससे बात करें तो आत्मविश्वास से भरे रहें, खुश दिखें और बातचीत को संक्षिप्त रखें। पहले अगर आप हमेशा लंबी बातें किया करते थे तो अब आपको इसको बदलाव लाना होगा। अब आप छोटी बात कीजिए, खुद को किसी अन्य विषय पर चर्चा के लिए डिपेंड डालिए। अचानक से उसे खत्म करके कहें, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। या फिर फोन हो तो हल्के मूड में कहें, अभी मुझे कुछ काम है, फिर बात करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे जब आपका पार्टनर देखेगा कि आपकी प्रायोरिटी बदल गई है तो वह खुद से आपकी ओर आकर्षित होने लगता है और उसे महसूस होगा कि आपको हल्के में नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं उसने आपको नजरअंदाज करके गलती कर दी है। जब आपके आसपास कई सारे ऑप्शंस होंगे तो आपका पार्टनर आपको पाने के लिए और अधिक स्ट्रेटजीज अपनाएगा। उसे एहसास होगा कि आप उसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और वो आपको वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को कभी भी कमजोर ना समझें, बल्कि आत्मनिर्भर बने और अपनी अहमियत को पहचानें। किसी भी रिश्ते की मजबूती तभी बनती है जब दोनों एक दूसरे को महत्व देते हैं और एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं। आपका पार्टनर भी आपकी अहमियत को समझेगा। खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपनी पर्सनैलिटी को निखारें। हम अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन इन सबसे बेहतर ज्ञान हमें हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों से मिलता है। श्रीमद् गीता, भगवत गीता में श्री कृष्ण